दोस्तों इमेजिन करिए एक ऐसा इनविजिबल बैरियर है जिसने अर्थ को सेपरेट कर दिया है और उस बैरियर से कोई भी चीज़ क्रॉस नहीं कर सकती। लेकिन क्या रियलिटी में ऐसा हो सकता है? रियलिटी में इंडोनेशिया के इन दो आइलैंड्स के बीच ऐसी ही एक इनविजिबल और मिस्टीरियस लाइन है जिसे कोई जानवर, मछली या परिंदा क्रॉस नहीं कर सकता। ये लाइन बाली और लोम्बोक आइलैंड्स के दरमियान है। इन दोनों आइलैंड्स के दरमियान सिर्फ 35 किलोमीटर का डिस्टेंस है। मगर इस लाइन के वेस्टर्न साइड पर जो एनिमल्स, बर्ड्स और फिशेस हैं वो ईस्टर्न साइड के एनिमल्स से टोटली डिफरेंट हैं। अगर आप बाली से लोम्बोक चले जाएं तो पूरा एनवायरनमेंट ही बदल जाता है। जो परिंदे और जानवर बाली पर हैं वो कभी ये लाइन क्रॉस करके लोम्बोक नहीं जाते और लोम्बोक वाले बर्ड्स और एनिमल्स इधर नहीं आते। और सिर्फ यही नहीं बल्कि जो समुंदर में मछलियां हैं वो भी इस लाइन को क्रॉस नहीं करती। ये दोनों आइलैंड्स अपने आप में दो अलग दुनिया हैं। इन दोनों आइलैंड्स के दरमियान एक ऐसी इनविजिबल लाइन है जिसे इंसानों के अलावा कोई और चीज क्रॉस नहीं कर सकती। इस इनविजिबल लाइन को वॉलिस लाइन कहते हैं। आज से तकरीबन 150 साल पहले अल्फ्रेड रसल वॉलिस नाम के एक ब्रिटिश एक्सप्लोरर ने इस लाइन को डिस्कवर किया था। अल्फ्रेड की भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अल्फ्रेड वॉलिस 8 जनवरी 1823 को इंग्लैंड के वेल्स में एक गरीब घर में पैदा हुआ। वॉलिस के फादर एक कार्टोग्राफर थे, यानी कि वो मैप्स बनाते थे, इसीलिए वो डिफरेंट जगहों पर ट्रैवल भी करते थे। वॉलिस को बचपन से ही पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, मगर गरीबी की वजह से वॉलिस को सिर्फ 6 साल की उम्र में अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी और अपने फादर के साथ आना पड़ा। अपने फादर के साथ डिफरेंट जगहों पर ट्रैवल करते हुए वॉलिस को जियोग्राफी और वाइल्ड लाइफ में काफी इंटरेस्ट हो चुका था। वो जहाँ भी जाता वहाँ से कुछ पेड़ पौधे और इंसेक्ट्स ले आता। इसी शौक में 1854 में वॉलिस अपने कुछ साथियों के साथ इन मॉले आइलैंड्स के टूर पर निकला। वो पहले सिंगापुर गया, फिर इंडोनेशिया घूमा और आखिर में यहाँ बाली आ गया। वॉलिस को बाली की वाइल्ड लाइफ ने बहुत अट्रैक्ट किया। वो वहाँ के प्लांट्स और एनिमल्स को एग्जामिन करने लगा। उसे यहाँ पर बहुत से टाइगर्स, राइनोज और एलिफेंट्स और बहुत से परिंदे जैसे वुडपेकर और पैरट्स नजर आए। उसने यहाँ जो कुछ भी देखा उसे अपनी डायरी में नोट कर लिया। फिर वॉलिस ने बोट पकड़ी और 35 किलोमीटर दूर लोम्बोक आइलैंड पहुँच गया। लेकिन यहाँ पहुँचकर वो पूरी तरह हैरान हो गया था, क्योंकि यहाँ पर टोटली डिफरेंट परिंदे और जानवर थे। यहाँ पर कमोडो ड्रैगन, कैंगरूज और ग्वालास और बहुत से ऐसे जानवर थे जो ना ही इंडोनेशिया, सिंगापुर और ना ही बाली में मौजूद थे। देखकर वॉलिस और उसके साथी काफी हैरान हुए। इसी दौरान वॉलिस को मलेरिया हो गया और उन्हें कुछ टाइम के लिए इसी आइलैंड पर रुकना पड़ा। और इसी बीमारी में वॉलिस को इस इनविजिबल लाइन का आइडिया हुआ। उसे ये ख्याल आया कि बाली आइलैंड पर वो सारे एनिमल्स हैं जो एशिया में पाए जाते हैं, जैसे एलिफेंट्स और टाइगर्स, जबकि लोम्बोक पर ऐसे जानवर और परिंदे मौजूद हैं जो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, जैसे कैंगरूज और ग्वालास। फिर वॉलिस ने एक थ्योरी प्रपोज की जिसमें उसने बताया कि आज से 360 मिलियन ईयर्स पहले आइस एज के टाइम पर बाली एशिया से कनेक्टेड था और लोम्बोक ऑस्ट्रेलिया से कनेक्टेड था। इसीलिए एशिया के एनिमल्स बाली तक और ऑस्ट्रेलिया के एनिमल्स लोम्बोक तक आसानी से ट्रैवल कर सकते थे। लेकिन जब आइस एज खत्म हुआ तो ये आइलैंड्स बन गए और दरमियान में समुंदर आ गया। अब क्योंकि बीच में समुंदर आ गया था, इसलिए इन एनिमल्स का समुंदर को क्रॉस करके दूसरी तरफ जाना इम्पॉसिबल था। एक मिस्ट्री तो सॉल्व हो गई। दूसरी मिस्ट्री कि परिंदे ये लाइन क्रॉस क्यों नहीं करते। जब वॉलिस ने बाली और लोम्बोक के बर्ड्स पर दोबारा गौर किया तो उसे इस सवाल का जवाब भी मिल गया। वॉलिस ने नोटिस किया कि दोनों आइलैंड्स पर जो बर्ड्स हैं वो नॉन माइग्रेटरी हैं। इन नॉन माइग्रेटरी बर्ड्स का प्रॉब्लम ये है कि इनकी बॉडी लॉन्ग डिस्टेंस फ्लाइट के लिए अडेप्टेबल नहीं होती, क्योंकि ये माइग्रेटरी बर्ड्स की तरह अपनी एनर्जी को कंजर्व नहीं कर सकते, जिसकी वजह से ये खाने की खोज में सिर्फ 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी ही तय कर सकते हैं। और इन दोनों आइलैंड्स के बीच का डिस्टेंस 35 किलोमीटर का है। इन बर्ड्स के लिए इतने डिस्टेंस को तय करना इम्पॉसिबल है। बर्ड्स और एनिमल्स का तो समझ आ गया कि वो ये लाइन क्रॉस क्यों नहीं करते। बाकी बचे फिशेस और एक्वेटिक एनिमल्स के लिए भी ये लाइन क्रॉस करना बहुत मुश्किल है। ये बात वॉलिस को भी समझ नहीं आई, क्योंकि उस वक्त तक प्लेट टेक्टोनिक्स का कॉन्सेप्ट डिस्कवर नहीं हुआ था। आज तो हम सब जानते हैं कि हमारा प्लेनेट स्टैटिक नहीं बल्कि डायनामिक है। हमारी सरफेस के नीचे बहुत सी प्लेट्स हैं जो आपस में टकराती हैं, जिस वजह से हमारे प्लेनेट पर बहुत सी चेंजेस होती हैं। जैसे आज हम ये जानते हैं कि आज से 355 मिलियन ईयर्स पहले सारे कॉन्टिनेंट्स मिले हुए थे और सिर्फ एक ही कॉन्टिनेंट था जिसे बेंजिया कहा जाता था। फिर टेक्टोनिक प्लेट की मूवमेंट की वजह से ये कॉन्टिनेंट कई सालों में डिवाइड होकर डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड हो गया। इन टेक्टोनिक प्लेट्स की जो जॉइनिंग पॉइंट्स होते हैं वो बहुत ही वॉलेटाइल होते हैं और ज्यादातर अर्थक्वेक यहीं से ओरिजिनेट होते हैं। इसीलिए सिंगापुर और इंडोनेशिया का ये एरिया भी बहुत बड़े टेक्टोनिक शिफ्ट का शिकार हुआ था। इसीलिए इन आइलैंड्स के बीच में जो समुद्र है वहाँ पर वाटर करंट्स काफी तेज हैं। वॉलिस के मुताबिक इस एरिया में काफी स्ट्रॉन्ग डीप सी करंट्स जनरेट होते हैं, इसीलिए किसी भी फिश और एक्वेटिक एनिमल का
उसे क्रॉस करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए सिर्फ 35 किलोमीटर दूर होने के बावजूद ये कोमोडो ड्रैगन तैरकर बाली नहीं जा सकते और ना ही कोई फिश बाली से तैरकर लॉम्बॉक आ सकती है। ये टेक्टोनिक प्लेट्स ही सबसे बड़ी वजह है इस इनविजिबल बैरियर के होने की। एनिमल्स के अलग होने का रीजन था इन दोनों आइलैंड्स का दो अलग कॉन्टिनेंट्स का हिस्सा होना। बर्ड्स के अलग होने का रीजन था उनका नॉन माइग्रेटरी होना, और एक्वेटिक एनिमल्स के अलग होने का रीजन था डीप सी करंट्स। और वॉलिस का ये कंक्लूजन बिल्कुल ठीक था, और यूं वॉलिस ने इस इनविजिबल लाइन की मिस्ट्री को सॉल्व कर दिया। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।